धरती के सबसे विशालतम जीवों में से एक डायनासोर अचानक से एक दिन उल्कापिंड धरती से टकराता है और वो सदा सदा के लिए धरती से समाप्त हो जाते हैं। यानी डायनासोर का शासन, डायनासोर का राज 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है। आखिर क्या हुआ था उस दिन, जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, नॉर्मल परिस्थितियाँ मौजूद थी, डायनासोर की आवाज़ें धरती पर चारों तरफ गूंज रही थी और सब कुछ अच्छा था। उल्कापिंड उस दिन टकरा गया और वो उल्कापिंड सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। उसे जाना कहीं और था, लेकिन नियति को देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य मौजूद क्षुद्र ग्रहों ने उसे धरती की तरफ मोड़ दिया। वह चंद्रमा से भी टकरा सकता था, लेकिन चंद्रमा के बगल से वो गुजर गया और धरती की तरफ 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगा। जैसे ही वो धरती के वातावरण में प्रवेश किया, घर्षण की वजह से वो आग के गोला के रूप में परिवर्तित हो गया और साथ ही साथ उसका रफ्तार भी बढ़कर 70,000 मील प्रति घंटा का हो गया। वो मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराता है। हालांकि अगर 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद वो धरती पर गिरता तो में भी संभावना था कि वो अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर की गहराइयों में गिरता और शायद तब डायनासोर का अंत नहीं होता। लेकिन नियति जो होता है वो होकर ही रहता है। मैक्सिको की खाड़ी के पास गिरता है और 800 किलोमीटर एरिया में, 800 किलोमीटर के रेंज में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे थे, वो चंद सेकंड में ही पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। डायनासोर का पूरा प्रजाति ही समाप्त हो गया। हुआ क्या, ज़रा उसको समझिए। जहाँ पर उल्कापिंड टकराया वहाँ पर 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा का निर्माण होता है। वहाँ जो भी धातु और पत्थर थे वो उड़कर आकाश में चले जाते हैं। 40 मिनट के बाद वो आग के गोला के रूप में पूरे धरती पर बरसना भी शुरू करेंगे। इसके साथ ही मात्र 17 मिनट के अंदर ही 11 रिक्टर स्केल का भूकंप चारों तरफ आ गया, जिस वजह से ज्वालामुखियों में उद्गार शुरू हो गया, समुद्र में सुनामी की लहरें उठने लगी। यानी कि महाविनाश, महाप्रलय का एक लीला स्टार्ट हो गया। चूँकि 40 मिनट के बाद आकाश में जो भी पत्थर और धातु गए थे वो धरती पर आग के गोला के रूप में गिरना शुरू हो गए थे। इस वजह से आप खुद समझ सकते हैं कि कितना विभत्स दृश्य रहा होगा, एकदम खतरनाक वाला सीन रहा होगा। और इसके साथ ही हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आंधियाँ चलने लगी। 100 डिग्री सेल्सियस तक उन आंधियों का टेम्परेचर हो गया था। उस आंधी का जो मोटाई था वो 2-3 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया था। यानी पूरा धरती पर अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। चूँकि धूल के बादल चारों तरफ छाए हुए थे, धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, इस वजह से सूरज का रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रहा था। इन आंधियों की वजह से और जिस तरीके से आग का गोला धरती पर गिर रहा था, पूरे धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। आप समझ सकते हैं कि जीवों का बचना मुश्किल था। धरती के जितने भी वनस्पति थे महज चंद घंटों के अंदर ही समाप्त हो गए। डायनासोर का पूरा प्रजाति समाप्त हो गया, पेड़ पौधा समाप्त हो गया। मात्र 10% जीव ही किसी तरीके से अपने आप को बचा पाए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा कहानी था कि डायनासोर का समाप्ति किस तरीके से हुआ, वो भी महज उल्कापिंड के टकराने के चंद घंटों के अंदर। थैंक यू।